ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुई। जो बाद में आएंगे लोग वो अगर नहीं देख पाए स्टार्ट से तो फिर वो हम ये कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि टाइम की वजह से तो कुछ बातें रह गई थी। अच्छा, जो नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं तो उसमें तो अपडेटेड हैं सब लोग। सही है। जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा असल में हमारा जो था वो ऑफ आज हो गया, वरना आज हम अपडेट हो जाते फिजिकल क्लास में ही ना। तो ये मैंने इसीलिए जो रखी है ताकि बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो भी अपडेट हो जाए। जैसे आज मेरी 2 क्लासेस होती हैं तो वो साथ साथ अपडेट हो जाए। चाहिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एक था हमारा टॉपिक, तो वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज के टॉपिक इतने बड़े हैं नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है दूसरी क्लासेस में अपडेट हो गए तो आप लोग भी अपडेट हो जाए उससे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है एक्चुअली एक एट्रीब्यूट्स होता है जो कि एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसका बेसिक पर्पज ये है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्सिमम क्वालिटी इनपुट करना चाहते हैं ताकि उसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुल रहे और आने वाले वक्तों के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर वो एग्जीक्यूट होता रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हवाले से एक्सपेक्टेशन होती है। सही है। सब सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि डू द राइट थिंग। ठीक है, यानी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो सपोज इस चीज़ के लिए किया गया है तो वो ही चीज़ करे। ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है कि जो स्पेसिफिक टास्क आपको सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने हैं वो करेक्टली करे और सेटिस्फैक्ट्री करे। तो इसलिए उसको हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, डू द राइट थिंग। सही। तो ये दोनों आप देख रहे हैं तकरीबन ये सेम है। डू द थिंग्स राइट, ये आपके पास दोनों चीज़ें इसी हवाले से हैं। अच्छा, इसमें कुछ रोल होता है। रोल सिंपल है, कोई नए रोल नहीं है। वही है कि अगर आपके पास जो है एक कंज्यूमर है, जो बिजनेस है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको हम इनकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के टर्म में कंज्यूमर कह देते हैं। ठीक है। क्या आप लोग अपने तौर पे एवरीवन के बजाय होस्ट कर लीजिएगा, और जिसको मेरी आवाज़ आ रही है तो वो जो है वो टू लिख दे अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है। तो अभी जो है चैट के ऊपर लिख के बता दें। चेक क्लियर है तो 1 लिख दें सब लोग। नहीं, मैं चैट पे चेक कर लूंगा कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास जो है कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो, बस सही है, कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें टर्म होती है कस्टमर भी यूज़ करते हैं, कंज्यूमर भी यूज़ करते हैं। ठीक है। जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और प्रोड्यूसर आप लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सही है। या कोई भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, मीन्स ये कि उसमें डेवलपमेंट भी आ जाती है, मैनेजमेंट भी आ जाती है, मेंटेनेंस भी आ जाती है, और मार्केटिंग भी आ जाती है। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। अब हम इन्हीं चीज़ों को ज़रा सा देखेंगे। सही है। जो अभी हमने 2 डेफिनेशन की, बस ये थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेंगे। जो अभी हमने 2 चीज़ देखी हैं कि कंज्यूमर साइड क्या होती है और प्रोड्यूसर साइड क्या होती है। तो इसके अंदर जो है वो टर्म्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है। पहली बात ये है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम परफॉर्म यूजफुल फंक्शन करता है। ये भी हमने देखा है कि ऐसा होता है। ठीक है। अभी हमने इससे पहले यही डेफिनेशन देखी थी, और यही देखा था कि जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन होती है, ये क्वालिटी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो अभी हम यूज़र के हवाले से कर रहे हैं। तो ये जो अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर 2 बातें देखी थी कि राइट फंक्शन एज स्पेसिफाइड। ठीक है। और दूसरी बात ये कि करेक्टली। अब इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपके पास प्रॉफिट की रिपोर्ट तो जनरेट हो रही है क्योंकि वो फंक्शन गिवन था या रिक्वायरमेंट गिवन थी, लेकिन क्या जो रिजल्ट दे रहा है या कैलकुलेट करके दे रहा है क्या वो करेक्टली हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये डिफरेंट है। पहले के अंदर है कि रिपोर्ट जनरेट करना, दूसरे के अंदर उसकी एक्यूरेसी। ठीक है। अगर आप यूजर की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम देखते हैं कि स्मूथ ऑपरेशन और इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द नॉन ह्यूमन यूजर इन द फॉर्म ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। सही है। तो इसके अंदर जो है वो स्मूथ ऑपरेशन चाहिए होती है। यहाँ पे जो है नॉन ह्यूमन यूजर
का मतलब ये है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इस किस्म की सर्विसेज हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, तो वो ह्यूमन की इंटरेक्शन के बगैर हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम हमारे पास कोई वाईफाई का पासवर्ड वगैरह सेव होता है, हम जब उसके दोबारा जाते हैं उस एरिया के अंदर तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इस किस्म की सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी चाहिए होती है, जो हम जो है वो बना देंगे। कस्टमर को अगर आप देखें तो वो यूज़र ही होगा, लेकिन जब हमारे पास कस्टमर का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम जो है वो एडिशनल कॉस्ट से जो कंसर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये इस हवाले से हो गई। अब अगर हम दूसरी बात लेते हैं कि हमें जो है वो इस हवाले से भी जो है वो चेक करना है कि प्रोड्यूसर के हवाले से, प्रोड्यूसर की अभी हमने जो चीज़ें देखी थी उसी को जरा सा मजीद देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर के। आपके पास ये वो फुलफिल करेगा क्या चीज़, जो भी SRS के अंदर लिखा है सारी ऑब्लिगेशन उसकी फुलफिल करेगा। साथ में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो भी कंफर्म करेगा कि स्पेसिफिकेशन कितना है, जो भी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से बन गई या नहीं बनी। और जो सर्विसेज थी वो तमाम की तमाम सर्विस जो एग्रीमेंट में लिखे हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये क्वालिटी एक्सपेक्टेशन होती है किस चीज़ की, प्रोड्यूसर की तरफ से। जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी ये है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजर देखें तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर मॉडल चूज किया है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड आपने चूज किए हैं वो प्रॉपर आपके पास उसके मेथड्स होने चाहिए, लैंग्वेज और टूल्स। ये भी प्रोड्यूसर साइड के ऊपर ही आता है और इस वजह से आता है कि हम क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर की इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस से कि वो ये तमाम क्वालिटी जो है वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वालिटी बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी होती है कि यूजेबिलिटी सही है, यानी ये इजीली हो जाए यूज़र को। हम यूजेबिलिटी का ये मतलब होता है कि यूज़र जो है वो बहुत आसानी के साथ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सके, और मॉडिफाई अगर करना हो किसी भी सर्विस के हवाले से सॉफ्टवेयर हाउसेस में तो वो भी हो सके। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन हो सके। मीन्स ये कि जो उसकी आपने वारंटी बताई है डिफाइन की है 2 या 3 इयर्स, तो वो उससे भी ज़्यादा जा सके। नॉर्मली हम एक प्रोडक्ट में यही चीज़ कर रहे होते हैं। सही है, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस लगाते हैं हार्डवेयर के हवाले से, या फिर आप जो थर्ड पार्टी टूल जो है वो इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपके सॉफ्टवेयर में इजीली इंटीग्रेट हो जाए, तो इस चीज़ को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इस लिहाज से जो हमने शुरू में ROI पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर हाउस को जो है वो प्रॉफिट प्रोवाइड करें, साथ में जो है वो आपके पास कंज्यूमर को भी जो है प्रॉफिट प्रोवाइड करे। तो दोनों सूरतों में जो हमने देखी ये चीज़ वो देखी थी कि हम इसके अंदर ये चीज़ यानी कि नोट करते हैं कि दोनों के लिहाज से प्रॉफिटेबल हो। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ROI क्या होता है, तो उस हवाले से ये बात है। ये कंज्यूमर के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और ये जो है प्रोड्यूसर के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। बस यहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में क्वालिटी मैनेज करना चाहते हैं, तो टर्म हम वही यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मली क्वालिटी के अंदर यूज़ होती है। यानी कि अभी हमने जो टर्म यूज़ की वो क्या थी, वो है आपके पास प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास कंज्यूमर होता है वो इस चीज़ के हवाले से ज़्यादा कंसर्न रहता है कि उस यानी करेक्टनेस उसकी जो होती है वो इस हवाले से होती है कि वो फेरियल रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो उसका कंसर्न होता है क्वालिटी के हवाले से वो ये होता है कि जी फेलियर मिनिमम हो, फेलियर की तरफ ना जाए। तो इसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यूजेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, जो अभी हमने देखी, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस जो है, सही है, और स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी का वो वर्ड है कि जो आप मतलब देखते हैं कि इजीली जो है वो मैनेज एबल हो। और रीडेबिलिटी मीन्स ये कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने वहाँ पे ऑप्शंस रखे हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, प्रोड्यूस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड उसके कंसर्न होते हैं, या वो करेक्टनेस चाहता है ये कि फॉल्ट ना है, इस चीज़ में फॉल्ट ना है,
आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट ना है, किस किस्म की जो प्रॉब्लम है वो इस फॉल्ट से रिलेट कर सकती है, डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो साइज़ ये मैटर करता है, अगर आपके पास ज़रा ज़्यादा साइज़ होगा तो आपको क्वालिटी जो है उसकी मज़ीद इंक्रीज करना पड़ेगी, ठीक है। और चेंज जो है वो अफेक्ट करता है क्वालिटी को, अगर बार बार चेंज हो रहा है सॉफ्टवेयर तो भी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसका मतलब है आपको फिर क्वालिटी मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोड्यूसर के हवाले से है, सही है। प्रोड्यूसर जो है वो रिलेट करता है किस चीज़ को, फॉल्ट्स को रिलेट करता है कि फॉल्ट ना आए इन तमाम चीज़ों में। और कंज्यूमर क्या करता है कि इन चीज़ों में कोई फेलियर ना हो, फॉर एग्जांपल यूजेबिलिटी में फेलियर क्यों ना हो, कि उसको वो इजीली यूज़ कर सके, ठीक है। अच्छा, आप जो है ये इस इधर ये लिखा हुआ है आपके पास, सही है, यहाँ पे ये डिफाइन हुआ हुआ है वीवी मॉडल। इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, सही है। और ये होता है कि इसलिए होता है कि आप जो है हर स्टेज के ऊपर, अच्छा ये है भी देखें वो वी मॉडल जो हमने पढ़ा था मिड टर्म से पहले, जो कि वाटरफॉल मॉडल से रिलेट करता था। और इसमें ये देखें वो तमाम वो टेस्ट हैं, जैसे यूनिट टेस्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्ट टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो ये है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। मीन्स ये कि आप जो है अगर क्वालिटी मैनेज करना चाहते हैं तो ये मॉडल यानी हर स्टेज के ऊपर जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये मॉडल का रेफरेंस इसलिए दिया गया कि देखें ये जो टेस्ट होते हैं ये तकरीबन हर मॉडल के अंदर होता है। तो टेस्टिंग तो आप ज़रूरी नहीं है कि वी मॉडल हो तो ही आपने ये वाटरफॉल मॉडल हो तो करें, दूसरे मॉडल के अंदर भी सब मॉडल में ये टेस्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि यूज़र जो है वो इजीली यूज़ कर सके सॉफ्टवेयर को, और इंस्टॉलेशन इजी हो। फॉर एग्जांपल इजी ऑफ यूज़ की एग्जांपल जो प्लग एंड प्ले भी है, कि कोई अगर आप हार्डवेयर उसमें इनपुट करें, इसके भी मैं और मज़ीद एग्जांपल दूंगा आपको। तो ये हमारे पास वी एंड वी ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है, वैसे तो हम इसकी पहले देखे हैं, लेकिन अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है या इसका जो समराइज अगर हम करें तो वो इसका यही मतलब निकलता है कि जो स्टेटेड फंक्शंस थे स्टार्ट के अंदर, या उनकी जो थी रिक्वायरमेंट थी स्टार्ट के अंदर, ठीक है, वो जो है वो कंफर्मेशन के साथ होनी चाहिए इन दैट, सही है। यही क्वालिटी, क्वालिटी ये है कि जो आपको उन्होंने स्टेट की थे तमाम के तमाम उनकी रिक्वायरमेंट, तो इन द एंड वो तमाम की तमाम कंप्लीट होनी चाहिए। और शुरू से हम यही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली जो बिल्कुल लास्ट वाला जो टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो बेसिकली बेस ही इस चीज़ के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर कर रहा होता है कि यूज़र जो सेटिस्फाई हो जाए, यूज़र ये देख ले कि उसकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो एस आर एस में डॉक्यूमेंटेड थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो। तो ये जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ये एक्चुअली इस प्रोसेस ही का नाम है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो क्या हो सकती है या किस हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके अंदर जो है जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी जो है वो आपको क्या क्या एडवांटेज दे सकती है। इसमें एक एग्जांपल तो ये हो गया कि आपके पास जो है वो डिफेक्ट की कोई प्रिवेंटेशन आप कर रहे हैं, सही। तो इसके अंदर जाहिर बात है क्वालिटी प्लानिंग करना पड़ेगी। रिव्यू का मैंने दो तीन दफ़ा क्लास में भी तस्करा करा है, आज ज़रा और करूँगा तस्करा इसका, क्योंकि ये एक क्वालिटी एक्टिविटीज़ होती है जो मैनेज होती है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, ताकि आप जो है वो क्वालिटी मैनेज कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वालिटी प्लानिंग आती है, रिव्यूज़ आते हैं, सही है। अगर कोई आपके पास हार्डवेयर है तो उसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत हो क्वालिटी इम्प्लीमेंट के लिए तो वो भी क्वालिटी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, सही है। तभी और अगर आप क्वालिटी इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इंटरनल फेलियर भी ऑकर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिवर्क करना पड़ रहा है, रिपेयरिंग करना पड़ रही है, सही है। या उस फेलियर की वजह फाइंड आउट करना पड़ रही है, जिसको हम फेलियर मोड एनालिसिस कहते हैं, सही है।
उसके अलावा अगर क्वालिटी इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप एक्सटर्नल फेलियर भी हो सकते हैं। सही है, जिसको जो है जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट की जो है डायरेक्ट आपके पास जो कंप्लेन आ गई सॉफ्टवेयर के हवाले से, और प्रोडक्ट रिटर्न है रिप्लेसमेंट। इसके अंदर ये होता है कि अगर सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं सही चल रहा है और ऐसी नौबत आ गई कि हर तरीके से फेलियर है, तो वो आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको रिटर्न, या वो ये चाहेंगे कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए। तो वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इस चीज़ से भी बचाती है। सही है। उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में हेल्पलाइन सपोर्ट होता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं इधर वारंटी वर्क, तो वारंटी ये होती है कि सॉफ्टवेयर मिनिमम आप एटलीस्ट कुछ तो डिफाइन कर देते हैं कि इस हद तक जो है वो आपके पास जो अभी करंट रिक्वायरमेंट है वो इस हद तक जो है वो आपके पास एग्जीक्यूशन होगी। वैसे ये वारंटी रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो है वो हार्डवेयर प्रोडक्ट के साथ होती है, फिजिकल प्रोडक्ट के साथ होती है, लेकिन क्योंकि ये भी हमारे पास जो है क्वालिटी ही होती है तो इसलिए इधर इसका तस्करा आ गया। अब अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जो है वो स्टेप्स देखें, स्टेप्स जो वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें हमारे पास आ रहेगा सबसे पहले प्रोसेस डेफिनेशन है स्टैंडर्ड। अगर आपको याद हो, हमने CMM लेवल्स मॉडल पढ़े थे, तो उसके अंदर हमारे पास जो लेवल स्टार्ट हुए थे तो उसी के अंदर हम ये कहा था कि जी आपका एटलीस्ट जो है वो डेफिनेशन होनी चाहिए प्रोसेस मॉडल की, और उसको ऑर्गेनाइजेशन जो अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये जो है ये क्वालिटी की पहली स्टेप होती है। फिर आपके पास ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, ये जो है मीटिंग्स होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, और इनका पर्पस ये होता है कि जितना वर्क हुआ है या वर्क प्रोग्रेस हुआ है तो उसको जो है वो आप नोट डाउन करें, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करें। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हम जो टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है, तो उसकी प्लानिंग करना, और जब वो टेस्ट परफॉर्म हो जाए तो उसका रिव्यू करना। ठीक है। मेजरमेंट, ये वर्क वर्क प्रोग्रेस की होती है कि आपने ये प्रोग्रेस की भी मेजरमेंट होती है, और क्वालिटी की इटसेल्फ जो है वो मेजरमेंट होती है। ये भी चीज़ अभी हम देखेंगे। ठीक है। जब ये सब आप कर लेते हैं तो फिर आप उसके बेस के ऊपर एनालाइज और रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये हम एनालाइज और रिपोर्टिंग के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक जो इम्प्लीमेंट है, और उस एक्टिविटीज़ का जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमने डिज़ाइन किया क्या जो है वो बेनिफिट हुआ। ठीक है। उनके इसके अंदर सॉफ्टवेयर ग्रुप्स होते हैं, उनकी एक रोल होता है, किस चीज़ से रोल होता है, जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो ये होता है कि वो लोग एक प्लान तैयार होता है, एक रहता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वो ये किया जाता है कि जो परफॉर्म अभी तक आपने किया उसको एवोल्यूएट किए आप। सही है। जो आप रिव्यूज कर रहे हैं उसको साथ साथ ऑडिट करते जाएं, और जो आपके पास स्टैंडर्ड एप्लीकेबल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड वही सारे आ गए जो हमने नॉर्मली CMMI मॉडल्स में देखे थे ना, तो वो आप साथ साथ एप्लीकेबल हो रहे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी ये इस चीज़ की चेकिंग है। ठीक है। उसके साथ प्रोसीजर फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, क्या प्रोसीजर होंगे कि जैसे जैसे एरर आता जाएगा तो वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। अच्छा, ये इन्फॉर्म किसको किया जाता है, ये डेवलपर को किया जाता है, क्योंकि उसका काम ये होता है कि वो कोड जनरेट करे, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रुप्स होता है वो ये करता है कि उसको चेक कर रहा होता है, टेस्टिंग कर रहा होता है, और देख रहा होता है कि वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, और ये जो है डॉक्यूमेंट होने का यही मतलब है कि जो अभी तक की प्रोग्रेस हुई है क्वालिटी के हवाले से वो बाकायदा नोट डाउन हो। ठीक है। और आपका जो फीडबैक जो भी मिलता है कस्टमर की तरफ से वो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम को जो है वो बचाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये जो आपके पास ग्रुप होता है ये तमाम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा होता है जो कि प्री डिफाइन होती है, जो ISO हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं वो उसके कंप्लायंस के अंदर होती है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है। ठीक है। वो भी इम्प्लीमेंट हो। सॉफ्टवेयर, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी किस चीज़ की है, ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर हाउस की है उसके हवाले से, और इसकी डिटेल हम CMM में पढ़ चुके हैं।
जो हर चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है, जो की एरियाज होते हैं, जो फोकस एरिया होते हैं, ये मैंने आपसे क्विज में भी पूछा था ना। ठीक है। और इंटरनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड, क्या जो आपके पास डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। एक्सटर्नली इम्पोज स्टैंडर्ड, जो कि एक्सटर्नली का मतलब है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, फॉर एग्जांपल ISO 9000, इसकी तरफ से जो इम्प्लीमेंट हो रहा था हम वो भी चेक करते रहते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज जो है ये मतलब ये पार्टिसिपेंट होते हैं और ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका रिव्यू होता है। और रिव्यू यही होता है कि जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो वेरीफाई करती है कंप्लायंस विद द डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो आपने जो प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट किया है और जिसको आपने डिफाइन किया है, जिसकी डेफिनेशन दी है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके मुताबिक है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करता है, डॉक्यूमेंट ट्रैक डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रैक डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस। जो आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता होगा कि कितना जो है वो उससे डेविएशन आ रही है स्टैंडर्ड से। ठीक है। और अगर आ रही है तो फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं और करेक्ट करते हैं कि अगर वेरी आपके पास डेविएशन आती रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर क्वालिटी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पूरा ऑडिट का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम रिव्यू करते हैं सिलेक्टेड वर्क प्रोडक्ट कि कहाँ तक आपके पास काम हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है उसको हम चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास जो रिव्यू ऑकर हो रहे होते हैं, रिव्यू का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मीटिंग्स। ठीक है। उसमें सब लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से ना। उसमें जो है वो आपके पास कोडर भी होता है, टेस्टर भी होता है, इवन ये क्लाइंट को भी बुलाया जाता है ताकि जो वर्क हुआ है तो वो उसकी भी नॉलेज में है। तो ये मीटिंग जो है वो मतलब ये है कि शेड्यूल बेसिस के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। और इसके जो भी पीरियोडिक का मतलब, क्योंकि शेड्यूल बेसिस के ऊपर हो रही है तो इसके जो भी रिजल्ट है वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को बताए जा रहे होते हैं या पहुंचाए जा रहे होते हैं। ठीक है। ये इंश्योर किया जाता है कि जो आपके पास डेविएशन हुई है वो प्रोडक्ट जो वो डॉक्यूमेंट हो, और जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो है वो नोट हो। और इसका भी स्टैंडर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन का। फॉर एग्जांपल SRS जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से कि रिव्यू जो आपके पास हो रहे होते हैं उसकी जो मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स बनते हैं, वो भी स्टैंडर्ड वे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के अंदर हो। अगर आपके पास कोई इस किस्म की जो है वो कंप्लेन है जो कि सीरियस है, तो फिर आप फौरन सीरियस मैनेजर को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, सीनियर मैनेजर को उसका इन्फॉर्म किया जाता है ताकि उसका वो सोल्यूशन, ये उस सूरत के अंदर होता है कि जब वो मीटिंग में जो लोग हैं पार्टिसिपेंट है उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है। किस वजह से ये, यानी कि पे ऑफ करती, कैसे पे ऑफ करती है, सही है। अगर हम इसको जो एक्टिविटीज हैं हमारे पास SQA की, अगर इम्प्लीमेंट ना करें, अगर ये जो आपके पास एक्टिविटीज है इसमें मुझे बता दिया करेंगे, कोई स्टूडेंट अगर वेट कर रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर मैं उधर कभी कभी देख नहीं पाता। ठीक है। तो ये एसक्यूएल एक्टिविटीज जो है वो अगर ना करें, सही है, तो फिर क्या हो, फिर ये होगा कि आपके पास जो है और जो है जितने भी डिफेक्ट है उसको फिक्स करने की या उसको फाइंड करने की, वो हर एक जितने भी फेजेस हो रहेंगे वो बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल रिक्वायरमेंट फेज में तो कुछ वो ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कि अगर कुछ ना कुछ कॉस्ट इधर जो है वो मतलब ये एक कॉस्ट ऑकर हो रही है। किस चीज़ से ऑकर हो रही है, रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एक्टिविटीज जो है वो आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि इन द एंड जो है ये समझ लें एक तरीके से परसेंटेज ये बढ़ती रहती है और इन द एंड जाके वो मल्टीपल हो जाती है, यानी इतनी बड़ी कॉस्ट आ सकती है। और फर्ज करें, सपोज करें इसमें लिखा है 100, अगर ये 100% हो जाए तो फिर तो आपका सॉफ्टवेयर ही एक तरीके से यूजलेस हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ROI नहीं मिल सकती। आपने तो उसके ऊपर कॉस्ट, यानी कि अभी डिलीवर नहीं हुआ उससे पहले पहले कॉस्ट जो है जितनी आपने उसकी कही थी वो आपके इवन सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आ गई। मसला ये होता है आप क्वालिटी जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते,
और उसमें सबसे बड़ी तो होती है आपके पास डिबगिंग की, एरर्स फाइंडिंग की, टेस्टिंग की। ठीक है। और जो अभी तक वर्क प्रोग्रेस हुआ है उसके रिव्यूज की, कि क्या हमने इन टाइम फ्रेम हर फेज को जो वो पूरा कर लिया। तो जब ये चीज़ें नहीं होनी तो ये चीज़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी कॉस्ट। और स्पेशली ये जो आपके पास कॉस्ट है, ये बग्स के हवाले से, एरर्स के हवाले से इसके अंदर लिखा हुआ भी है, या डिफेक्ट आ रहे हैं आपके पास। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एसक्यू एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो ये वाली कॉस्ट जो है वो आप सेव करते चले जाते हैं। और अगर ये सेव करते चले जाते हैं तो इसका मतलब आप जो है वो अपनी आरओआई जो है इंक्रीज करते चले जाते हैं। और इन द एंड ये होता है कि फिर आपका जब सॉफ्टवेयर आप डिलीवर करते हैं तो वो आपका आरओआई जो है, उसका जो रेवेन्यू आता है आपके पास, वो इतना आता है कि आप जो है वो एक सक्सेसफुल आपके सॉफ्टवेयर हाउस के लिए भी वो प्रोजेक्ट हो जाता है। तो व्हाट आर रिव्यूज? रिव्यूज क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, मीटिंग कंडक्टेड बाय टेक्निकल पीपल फॉर टेक्निकल पीपल। ठीक है। क्योंकि देखें ना, टेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपके पास ग्रुप है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेज करेगा, वो भी टेक्निकल है। वो उसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और जो रिपोर्ट करेंगे कि अब तक इतनी प्रोग्रेस हुई, फॉर एग्जाम्पल कोडर, वो भी टेक्निकल होगा। ठीक है। तो इसलिए टेक्निकल पीपल फॉर टेक्निकल पीपल, टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द वर्क प्रोडक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब भी मीटिंग हुई है उस वक्त तक जितना भी वर्क हुआ है ये टेक्निकल, उसकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट का मतलब ही मेजरमेंट होता है। ठीक है। ये ओवरऑल जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो है इस ग्रुप को जो आपके पास है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, कि अगर वो इस चीज़ को नहीं जानते, ये सॉफ्टवेयर हाउस खुद ही जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराता है। रिव्यू के अंदर जो है ये एक पिक्चर भी इसके अंदर गिवन है, जिसके अंदर ये है कि सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। इसमें प्रोड्यूसर भी है, रिव्यू रीडर भी मौजूद है। सही है। मेंटेनेंस के हवाले से लोग हैं वो भी मौजूद हैं, रिकॉर्डर भी मौजूद है, यूजर का रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। सही है। ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और इसके अंदर जो अभी तक का जो जब भी ये मीटिंग ऑकर हो रही है, जिस फेज में भी हो रही है, और ये रिव्यू जो है आपके पास रेगुलरली बेसिस के ऊपर तकरीबन हर फेज के अंदर कंडक्ट हो रहे होते हैं। अब ये वेरी करता है, ये कब होंगे ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर हाउस की अपनी पॉलिसीज के ऊपर। कुछ जो है वो फेज वाइज कर रहे होते हैं, कुछ टास्क वाइज कर रहे होते हैं। तो कंडक्टिंग द रिव्यू, इसके अंदर जो सिंपल सा रूल है कि जो आपके पास ये सब लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के लोगों के लिए रूल है कि प्रिपेयर होके इसमें जाना चाहिए, प्रोडक्ट को एवेलुएट करना चाहिए बिफोर द रिव्यू। ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू करने के ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए, प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर टू, सही है, इसके अंदर जो है वो नॉर्मली आप अगर कुछ इस किस्म का इश्यू प्रॉब्लम है तो उसमें आप टून माइल्ड रखें। सही है। और कोशिश ये करें कि जो एक्चुअल बात है वो मतलब इसके अंदर डिस्कस हो मीटिंग के अंदर, कोई एक्स्ट्रा बात ना हो। स्टिक टू द रिव्यू एजेंडा। ये यही बात है कि आपने जो है वो जो मेन पॉइंट है, जो जिस फेज की बात हो रही है, जिस एक्टिविटी की बात हो रही है, जिस टास्क की बात हो रही है, हमें सिर्फ उसी हवाले से, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन के दौरान ये रिव्यू हो रहा है, फिर हम डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करेंगे, उसी की प्रोग्रेस की बात करेंगे। ठीक है। अगर कोई इशू है किसी को भी, चाहे डिज़ाइनर को चाहे कोडर को, तो वो बताए। अब इसमें हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर कोई भी इशू है तो वो उससे डिस्कस करें। ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अपने तौर के ऊपर कोई सजेशन ना दें जो भी कर रहे हैं, बस ये कि अपने जो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नॉलेज में आना चाहिए, फिर वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सही है। अवॉइड डिस्कशन ऑफ स्टाइल, इसका ये मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बात नहीं करें, आप टेक्निकल जो है वो करेक्टनेस की तरफ जाएं। टेक्निकली जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस मीटिंग के अंदर करेक्ट हो। सही है। ये जो है शेड्यूल रिव्यूज एज अ प्रोजेक्ट टास्क, ये बार बार आप शेड्यूल करें इसको एक प्रोजेक्ट टास्क समझ के। अगेन ये जो है एक्टिविटी, क्योंकि क्वालिटी एक्टिविटी है तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है आपके पास। सही है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑल द रिव्यू रिजल्ट। अब ये इन द एंड जो 8 पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आपने इतनी मीटिंग करी, सब कुछ करा, तो उसका कुछ आउटकम्स आना चाहिए ना। यानी क्या क्या उसके अंदर नोट किया गया।
तो जो आउटकम्स होते हैं, जो मैट्रिसेस आउटकम्स को कहते हैं, या आपके पास ये कह लें मेजरमेंट जो आ रही होती है, इसको काउंटेबल या क्वांटिटेटिवली आती है, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ड्राइव फ्रॉम रिव्यूज। जो भी आपके पास रिव्यू अभी हुआ है उससे क्या क्या ड्राइव है। तो नॉर्मली जो बात होती है आपके पास के, जो आप इंस्पेक्शन जो टाइम था, इंस्पेक्शन टाइम वाला है, उस मीटिंग का जो टाइम था, तो अगर आपने एसआरएस के कितने जो डॉक्यूमेंट, कितने पेजेस जो है उसको देखा है इस चीज़ के अंदर, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितनी रिक्वायरमेंट तक काम हो गया। अगर कोडिंग की बात की जाए तो कितनी लाइन ऑफ कोड या फंक्शनल पॉइंट जो है वो हमने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। उसके अंदर कितना एफर्ट हुआ है, यानी कितने प्रोग्रामर वगैरह ने पार्टिसिपेट किया, सही है। और एरर कितनी अनकवर हुई है इस दौरान, इस रिव्यू के दौरान, ठीक है। और एरर जो है वो में प्रिपरेशन आवर, यानी उससे पहले जो आपने उससे प्रिपरेशन की थी कि ये एरर का हमें डिस्कशन करना है या ये करना है, तो उसके अंदर जो है आपने कितनी एरर को डिटेक्ट किया था। तो इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपना कि ये एरर है, या फिर ये कि वो बाकायदा इंस्पेक्ट, इवन ये होता है कि कोड के प्रिंट आउट होता है, तो वो पढ़ रहे होते हैं सीनियर प्रोग्रामर, और वो जो है देख रहे होते हैं, और अगर कोई कोडर होता है जिससे कोई इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो भी डिस्कस कर रहा होता है। या फिर आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी होती है मल्टीमीडिया के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो ये चीज़ें डिस्कशन हो रही होती है। कितने एरर्स जो है, ऐसी टास्क सारी बात है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन के हवाले से रिव्यू था तो उसमें कितने अनकवर किए आपने एरर, सही है। नंबर ऑफ माइनर एरर काउंट करते हैं आप, मेजर एरर काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सही है। प्रिपरेशन का इसमें ये मतलब है कि हमारे पास जो है, अगर आप रिव्यू के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया था उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो भी रिव्यू में डिस्कस होंगे। तो क्योंकि आप देखें इसमें आ गई मैट्रिक्स, सही है, ड्रिवन फ्रॉम रिव्यूज। तो जब आपके पास कोई चीज़ काउंटेबल होता है, यानी कि जिसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल एसक्यूएल। यानी ये जो तमाम आपने अभी काम किया है और इससे जो है आपने मैट्रिसेस या काउंटेबल चीज़ें निकाली हैं, तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की वो एक्टिविटी आ गई जो स्टेटिस्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपने न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर की हैं, ये वाली चीज़ें। तो ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन आपने किससे डिफेक्ट के हवाले से किया। अब ये डिफेक्ट जो है, मतलब कोड के अंदर जरूरी नहीं है, किसी प्रोसेस में भी डिफेक्ट हो सकता है, किसी टास्क में भी डिफेक्ट हो सकता है, उसके काजेस क्या थे, ठीक है। और आपने जो है क्या फिक्सेस उसके लिए सजेशन की है। तो इन द एंड इसका आउटपुट क्या होता है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी। एक और स्टैंडर्ड है सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड। वो आपके पास बिल्कुल वैसे स्टैंडर्ड है जैसे CMMI है, या आपके पास SDLC है, ठीक है। ये भी एक क्वालिटी मेजर होता है, और इसके जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं। इसके स्टेप यही होते हैं कि आप जो डिफाइन करें कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेजर करें एग्जिस्टिंग प्रोसेस, और इसकी आउटपुट क्या डिटरमाइन हो जाएगा, क्वालिटी के लिए। क्वालिटी को आप फाइंड आउट करें। कलेक्ट डिफेक्ट मैट्रिक्स, जो जहाँ जिस एरिया के अंदर, इंक्लूडिंग कोड और एक्सक्लूडिंग कोड, जहाँ जहाँ जिस जिस एक्टिविटी में डिफेक्ट है वो उसको आप फाइंड आउट करें। ये जो है आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। जब मैट्रिक्स बन जाता है तो उसको हम एनालाइज करते हैं हम, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काजेज होते हैं वो पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस को, किस वजह से, रूट काज ऑफ डिफेक्ट। रूट काज ये होता है कि, उसकी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमारे ये हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो फिर ये नहीं कि सिंपल आपको वो दवाई देगा। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो कुछ टेस्ट भी लिख के देता है, ये तो नहीं कि कोई सीरियस इशू है। तो ये अच्छे आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी ग्रुप्स होते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसके रूट काज की तरफ जाए, ताकि वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, बार बार वो रिपीट नहीं करे या दोबारा ना आए, ठीक है। कंट्रोल दी प्रोसेस, ओवरऑल जो है आपने इस ये जो सारे प्रोसेस ऊपर है उसको करें, ताकि आपके पास जो है ये चीज़ दोबारा री इंट्रोड्यूस ना हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, स्पेशली डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट भी सिर्फ कोड के हवाले से नहीं, हर और उसके काजेस
जो डिफेक्ट हैं वो भी आप फाइंड आउट करें। ISO 9001 2000 ये स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड करता है, ये हमारे ये क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें जो वो हमारे पास वो ये कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो 20 रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस में, तो इन चीज़ों का मैक्सिमम ख्याल रखें कि जितना भी आप जा सकते हैं और इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्वालिटी सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू है, तो ये ओवरऑल अगर आप देखें, ये हमने डिफरेंट टाइम्स के अंदर अपने कोर्स के अंदर ये पढ़ी ली है। ठीक है। डेटा कंट्रोल, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, करेक्टिवली एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। तो ओवरऑल ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है। और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी है और जर्नल भी है। तो ये जो आपके पास जो क्वालिटी फ्रेमवर्क, वहाँ पे जाहिर बात है हर चीज़ का एक नंबर गिवन होता है ISO स्टैंडर्ड में। तो जो क्वालिटी फ्रेमवर्क का नंबर है वो ISO 9126 है। ये क्वालिटी फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। और इसके अंदर जो है वो क्वालिटी व्यूज, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ ये डिस्कस होते हैं। ये तमाम जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर के हवाले से और इन जनरल डिफाइन करता है उसके एट्रीब्यूट्स, फीचर। और जो मोस्ट जो आपके पास इसकी जो डिटेल है वो ये है। सही है। जो इसकी जो 20 जो फीचर जो एट्रीब्यूट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये आपके पास ये डिसाइड करता है, ये डिस्कस करता है कि किस तरीके से जो क्वालिटी फ्रेमवर्क आपके पास आपके एनवायरनमेंट में जो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमारे पास जो है वो कुछ अच्छा, ये अभी ब्रेक का टाइम है। ठीक है। जो इन लोगों का है, ये लोग 10 मिनट के बाद जूम वाले दोबारा देते हैं मीटिंग। ठीक है। तो अभी जो लोग हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कौन कौन है। सही है। स्टार्ट से लेके एंड तक लिस्ट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी ये ब्रेक आएगा, रिकॉर्डिंग होगी, जो रिकॉर्डिंग होती है इसमें कन्वर्ट भी होती है, वो भी थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अब जब नेक्स्ट क्लास हो तो आप कोशिश करें कि और लोग भी आ जाएं, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप पे। सही है। बाकी मैं ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अगर दोबारा इसको देखना चाहें या कोई बात समझ में ना आए तो इसको आप देख सकें। ठीक है। अभी मैं इसको जो है, ये रिकॉर्ड हो चुका है जो था, बस